एक रहस्यमयी माहौल से होता है जो अन्याय और पाप के चरम पर होने की कल्पना करता है। यह दृश्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कल की अवतार का समय आ गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल की अवतार की भविष्यवाणी की गई थी। क्या कल की अवतार अन्याय और पाप को समाप्त करने के लिए आएंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण में कल की अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। कल की अवतार कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करने के लिए होगा। कल की अवतार का उद्देश्य धर्म राज्य की स्थापना करना है। कल की अवतार कलयुग के अंत में एक नए युग की शुरुआत करेगा। कल की अवतार विष्णु भगवान का अंतिम अवतार माना जाता है जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कल की अवतार का जन्म शंभल गांव में होगा। कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश होगा जो एक ब्राह्मण होंगे। यह भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद अध्याय 2 में वर्णित है। यह दृश्य कल्कि के जन्मस्थान और परिवार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शंभल गांव, विष्णुयश का परिवार और श्रीमद् भागवत महापुराण कल्कि अवतार से जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल्कि के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन है। पुराणों के अनुसार कल्कि के हाथ में तलवार होगी जो उनके पराक्रम का प्रतीक है। कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का संहार करेंगे। यह दृश्य कल्कि के स्वरूप और शक्ति का विवरण प्रस्तुत करता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में मनुष्यों के आचरण में गिरावट आएगी जिससे सही और गलत के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। कलयुग में रिश्ते पैसे पर आधारित होंगे जो मानवीय मूल्यों के पतन को दर्शाता है। कलयुग में गुरुओं का सम्मान कम हो जाएगा जिससे ज्ञान और मार्गदर्शन की कमी होगी। यह दृश्य कलयुग के लक्षणों को दर्शाता है जो नैतिक और सामाजिक मूल्यों के पतन का प्रतीक है। कलयुग में धार्मिकता, सत्यता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी घट जाएगी। कई विद्वानों का मानना है कि शंभल गांव उत्तर प्रदेश के शंभल जिले से जुड़ा है। कुछ विद्वान शंभल गांव को प्रतीकात्मक मानते हैं, न कि वास्तविक स्थान। सफेद घोड़ा शुद्धता, धर्म और सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। तलवार को प्रतीकात्मक रूप से धर्म और सत्य के रक्षक के रूप में देखा जाता है। यह दृश्य आधुनिक समय में कल की अवतार से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाता है। कल की अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह चेतावनी है कि यदि हम सत्य, धर्म और करुणा को छोड़ देंगे तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। यह दृश्य हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी अंधकारमय हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होगी। अंधकारमय समय में भी सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। यह कथा हमें अपने मूल्यों की रक्षा करने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कल की अवतार की कथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।